हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर हम लोग निबंध देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में 20 में आए हुए, ये लगातार पूछा गया है। ये हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वह वातावरण को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही हम लोग क्या करते हैं? तो प्रदूषण कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं प्रदूषण का सबसे पहले अर्थ क्या होता है। तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वह वातावरण को दूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। और इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही हम लोग क्या करते हैं? तो प्रदूषण कहते हैं। अगला अब हम लोग देखे हैं प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक, वायु प्रदूषण क्या होता है? तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में होती है। क्या होती हैं? जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और गैसों एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारियों अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं और हरे पौधे की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निकासित करते हैं। इससे वातावरण में जो गैसों का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवास और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट कर रहा है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं इतना। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जो वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं वो विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जीवधारी जो होते हैं अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते रहते हैं और हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं और इस वातावरण में गैसों का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण में बस हम लोग इतना ही लिखेंगे। दूसरा हमारे पास होता है जल प्रदूषण। क्या होता है? तो जल प्रदूषण में हम लोग देखेंगे तो जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती हैं। तो जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो तो जाती है तो जल दूषित हो जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग जल प्रदूषण में? एक बार फिर से देखते हैं। तो जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण में बस हम लोग इतना ही लिखेंगे। अगला हमारे पास प्रकार कौन सा होता है? तो अगला हमारे पास प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। तो हम लोग ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखेंगे? तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो आज की क्या है? एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, कारखाने के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषित उत्पन्न कर रहा है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। जो ध्वनि प्रदूषण होता है वह आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक ने उत्पन्न किया है। जैसे मोटर, कार, कारखाने के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषित उत्पन्न कर रहा है। बस इतना ही लिखेंगे। अगला हमारे पास क्या है? प्रदूषण के कारण।
तो प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण में सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। क्या लिखेंगे यहाँ तक? तो जो विश्व की जो जनसंख्या है वो आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है उतना ही रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है। बस हम लोग इतना ही लिखेंगे प्रदूषण के कारण में। अब अगला हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, प्रदूषण को रोकने के उपाय। ठीक है, तो वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। अतः इसका निदान ही हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सबसे पहली इस समस्या को नियंत्रण करने के लिए सबसे प्रथम उपाय क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए और साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है। अतः और उस जगह को भी क्या करता है, वातावरण को भी सुंदर बनाता है। क्या करता है? और उस जगह को भी वातावरण को सुंदर बनाता है। बस हम लोग इतना ही लिखेंगे। तो ये था हमारे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।